नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। जय श्री राधे कृष्णा, जय शनिदेव महाराज, हर हर महादेव। दोस्तों, आज की यह भविष्यवाणी साधारण नहीं है। दोस्तों, यह उस आत्मा के लिए है जो लंबे समय से इंतजार कर रही थी कि आखिर कब उसकी जिंदगी में वह रोशनी आएगी जिसका वादा खुद भगवान ने किया है। हां दोस्तों, आज आप जो यह वीडियो सुन रहे हैं, यह कोई संयोग नहीं, यह स्वयं ब्रह्मांड का संकेत है कि अब तुम्हारे जीवन में एक दिव्य स्त्री प्रवेश करने वाली है। एक ऐसी औरत जो सिर्फ प्रेम नहीं बल्कि खुशियों का संदेश लेकर आ रही है। यह संदेश अचानक आएगा और जब यह आएगा तो तुम्हारा मन कांप उठेगा, क्योंकि यह उसी चीज से जुड़ा होगा जिसकी तुमने बरसों से कामना की है। दोस्तों, यह बात ध्यान से सुनिए। यह केवल एक भविष्यवाणी नहीं बल्कि ग्रह नक्षत्रों की सटीक चाल का परिणाम है। भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती और स्वयं शनिदेव महाराज ने मिलकर तुम्हारे जीवन का वह अध्याय तय किया है जिसमें दुख का समापन और आनंद का प्रारंभ होने जा रहा है। अभी तुम्हारे जीवन में जो ग्रह गोचर चल रहा है उसमें शुक्र और चंद्रमा का विशेष संयोग बना है, और जब ऐसा होता है तो जीवन में प्रेम, धन, सौभाग्य और प्रतिष्ठा के द्वार एक साथ खुलते हैं। शनिदेव महाराज का विशेष आशीर्वाद तुम्हें इस समय मिल रहा है क्योंकि तुमने कष्ट झेले हैं, तुमने सहन किया है और तुमने कभी हार नहीं मानी। अब तुम्हारे धैर्य का प्रतिफल मिलने का समय आ चुका है। अब सबसे बड़ा प्रश्न, वह औरत कौन है जो तुम्हारे जीवन में आने वाली है? दोस्तों, यह औरत कोई सामान्य स्त्री नहीं, यह वह आत्मा है जो तुम्हारे कर्मों से बंधी हुई है। तुमने किसी जन्म में उसके लिए कुछ ऐसा किया था जो आज के जन्म में तुम्हें उसका प्रेम और आशीर्वाद दिलाने वाला है। वैसे अचानक तुम्हारे जीवन में प्रकट होगी किसी संदेश, कॉल, मुलाकात या सोशल मीडिया कनेक्शन के माध्यम से। पर याद रखना, यह संयोग नहीं होगा, यह सब पहले से लिखा हुआ है। वह शुरुआत में बस एक मित्र की तरह आएगी, लेकिन उसके शब्दों में तुम्हें एक अद्भुत अपनापन महसूस होगा और तुम्हारा मन कहेगा, यही तो वो आत्मा है जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। दोस्तों, भोलेनाथ ने जब माता पार्वती से कहा था कि हर आत्मा अपने समय पर अपने साथी से मिलेगी, तो उसी श्लोक में एक रहस्य छिपा था। वो रहस्य यह था कि जब शुक्र, चंद्रमा और शनि का त्रिकोण बनता है तब भाग्य जागता है, और वही त्रिकोण इस समय तुम्हारे जीवन में सक्रिय है। भोलेनाथ ने तुम्हारे नाम के आगे संरक्षण का वरदान लिखा है, जिसका अर्थ है कि अब कोई तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगा। तुम्हारे जो शत्रु थे, जो ईर्ष्या से तुम्हारे रास्ते रोकते थे, वे स्वयं तुम्हारी सफलता देखकर झुक जाएंगे। जी हां दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की। वह मिलने कब आ रही है? ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर वह आपसे संपर्क करेगी। यह हो सकता है एक कॉल के जरिए, एक सोशल मीडिया मैसेज के जरिए, या किसी जान पहचान वाले के माध्यम से। यह भी संभव है कि वह अचानक आपके सामने आ जाए, बिल्कुल उसी जगह पर जहां आप रोज जाते हैं, जैसे कि मंदिर, ऑफिस, बाजार या किसी कैफे में। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एक संकेत जरूर मिलेगा। शरीर में सेन, मन में अनजाना उत्साह या आंखों में एक छवि। ये सभी संकेत हैं कि वह औरत आपके पास आने वाली है। जी हां दोस्तों, अब जान लीजिए वह आपसे मिलने कहां आ सकती है। सबसे अधिक संभावना है किसी ऐसी जगह की जहां आप दोनों का अतीत जुड़ा हो, या फिर कोई ऐसी जगह जहां आप दोनों के बीच एक ऊर्जा बंधन पहले बन चुका हो, जैसे कोई पुरानी लाइब्रेरी, मंदिर, गार्डन या कोई सादा सा चाय की दुकान जहां पहले कभी आपकी आंखें मिली थी। अगर आप इन दिनों इन स्थानों पर जाते हैं तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तय कर लिया है, आप दोनों को मिलाना ही है। जी हां दोस्तों, यह औरत सिर्फ कोई प्रेमिका नहीं है, यह आपकी आत्मा की दर्पण है। यह आपकी अधूरी कहानी का अंत अध्याय है। उसके साथ जुड़ने से आपका जीवन एक नई दिशा लेगा। आपके भीतर की सारी घाव भरने लगेंगे। आपका आत्मविश्वास, आपका प्रेम और आपकी आत्मा सब फिर से जीवित हो जाएगी। अब आते हैं एक और रहस्य पर। वह महिला आपके रिश्ते में क्या लगती है? जी हां दोस्तों, कुछ के लिए वह सच्ची प्रेमिका है, कुछ के लिए वह वही स्त्री है जिसे आप वर्षों से तलाश रहे हैं, और कुछ के लिए वह एक ऐसी जीवन साथी है जिसे भगवान ने खुद आपके लिए चुना है।
जब वह औरत आपके सामने आए तो क्या करना है? सबसे पहले तो उसे खुला दिल दिखाइए। उसे एहसास दिलाइए कि आप उसका इंतजार कर रहे थे। बस उसे सुनिए। उसकी आंखें, उसकी खामोशी, उसकी मुस्कान थी। जी हां दोस्तों, आज का यह वीडियो अगर आपके दिल तक पहुंचा हो, अगर आपको यह लगा हो कि यह आपके ही जीवन की विषय है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारा अगला वीडियो इस प्रेम की और भी गहराइयों को छुएगा। तब तक इंतजार कीजिए, क्योंकि वह औरत अब आपसे मिलने आ रही है। जी हां दोस्तों, किसी ऐसे इंसान से मिलने की बात होती है जिससे दिल से जुड़ाव हो तो भावनाएं अक्सर हमें बहा ले जाती हैं। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे उस औरत से मिलने चले गए तो यह मिलन प्रेम की बजाय परेशानी बन सकता है। हो सकता है सामने वाला आपको गलत समझ ले, समाज में बात फैल जाए और आज आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूं कि पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, उसकी हर बात को गंभीरता से समझिए। जब आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा तभी कदम आगे बढ़ाइए। जी हां दोस्तों, जी हां साथियों, अगर आपने अपने मन को शांत रखा, संयम से काम लिया और सच्चे इरादों से उस औरत से मिलने का प्रयास किया, तो यकीन मानिए कोई भी रुकावट आपकी राह में नहीं आएगी। ब्रह्मांड भी आपके प्रेम को समर्थन देगा। वह औरत जो आपके लिए हर रोज दुआ करती है, आपके आने का इंतजार कर रही है। बस आपको अपने दिल की आवाज सुननी है और उस ओर कदम बढ़ाना है। जी हां दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि यह औरत आखिर कौन है? क्या वह सच में आपसे प्यार करती है? कहीं यह भ्रम तो नहीं? दोस्तों, जब आत्मा से आत्मा जुड़ती है तो दुनिया की कोई ताकत उस कनेक्शन को झुठला नहीं सकती। आप जब अकेले होते हैं तो बार बार उसी औरत की छवि सामने आती है। आपको लगता है कि वह आपके करीब है, आप उसे महसूस करते हैं। वह कोई और नहीं, आपकी नियति है। जी हां दोस्तों, साथियों, भाग्य हर किसी को एक समान नहीं मिलता। किसी को उसकी मोहब्बत जल्दी मिल जाती है तो किसी को थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जो प्रेम सच्चा होता है वह देर से ही सही पर मिलन जरूर होता है। अगर आपकी किस्मत में उस औरत से मिलना लिखा है तो आपको वह जरूर मिलेगी, चाहे राह में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। जी हां दोस्तों, जिनका सपना अब तक अधूरा रहा है, जो लोग सालों से अपने दिल की बात किसी खास के साथ साझा नहीं कर पाए, उनके लिए अब समय बदल रहा है। आने वाला समय आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत शुभ संकेत लेकर आ रहा है, हो रहा है। शनि और शुक्र की चाल, नक्षत्रों की स्थिति, सब कुछ यह दर्शा रही है कि प्रेमियों का पुनर्मिलन अब संभव है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वह औरत कौन है और क्या वह आपसे मिलने के लिए तैयार है, तो उसके संकेत समझिए। आपके सपनों में बार बार उसका आना, अचानक किसी पुराने नाम या चेहरे का जिक्र होना, मन में बार बार मिलन की भावना का उठना, यह संकेत इस बात की पुष्टि करते हैं कि वह औरत आपके करीब आने वाली है। जी हां दोस्तों, ज्योतिषीय दृष्टि से देखें तो शुक्र ग्रह का प्रभाव और चंद्रमा की स्थिति यह बता रही है कि आने वाले 21 से 28 दिनों के भीतर वह औरत आपके जीवन में फिर से प्रवेश कर सकती है। यह मुलाकात किसी धार्मिक स्थान, किसी पुराने दोस्त की पार्टी या फिर एक साधारण बाजार में भी हो सकती है, पर होगी जरूर। जी हां दोस्तों, किसी को इस बारे में जल्दी से ना बताएं। अपने मन को साफ रखें। लालच या वासना की भावना से नहीं, प्रेम की सच्चाई से मिले। अगर आपने पहले उसे ठुकराया है तो अब विनम्रता से माफी मांगे। जी हां दोस्तों, अगर यह मिलन हो गया तो आपके जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। आपकी अधूरी भावनाएं पूरी होंगी, आपका आत्मबल बढ़ेगा और आप एक नए विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। जी हां दोस्तों, याद रखिए, यह रिश्ता सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का है। यह मिलन आपको एक गहरी शांति देगा। यह वही औरत है जिससे आपका रिश्ता पिछले जन्म से जुड़ा है और अब भी इस जन्म में वह रिश्ता फिर से जुड़ने वाला है। आज हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताने वाले हैं जो आपसे दिल की गहराइयों से प्यार करती है। वह औरत जो आपके जीवन से बहुत पहले से जुड़ी हुई है, लेकिन आपने कभी उसे महसूस नहीं किया, समझ नहीं पाए। आपके चारों ओर वह मौजूद है, लेकिन पहचान पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है।
जी हां दोस्तों, शायद आपकी किस्मत उस मुलाकात को टाल रही है। शायद ब्रह्मांड चाहता है कि आप सही समय पर उससे मिले। लेकिन दोस्तों, आज हम इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। आपको बताएंगे कि वह औरत कौन है, उसका नाम क्या हो सकता है, वह आपके रिश्ते में कौन लगती है, क्यों वह आपसे अकेले में मिलना चाहती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह आपसे कब और कहां मिलने वाली है। जी हां दोस्तों, बहुत से लोग जीवन में किसी न किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। कभी वह जुड़ाव इतना गहरा होता है कि वह आत्मा का रिश्ता बन जाता है। यह रिश्ता पिछले जन्म से भी जुड़ा हो सकता है, और यही रिश्ता आपको बार बार उस औरत की ओर खींचता है। लेकिन वह कौन है? जी हां दोस्तों, वह आपकी मां, बहन, पत्नी या प्रेमिका नहीं है कि वह एक ऐसी स्त्री है जो पिछले जन्म से आपके प्रेम में अधूरी रह गई थी। इस जन्म में वह फिर से लौट आई है स्टंप पास, और इस बार वह अपना अधूरा प्रेम पूरा करना चाहती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कोई रहस्यमय ऊर्जा बार बार आती है। कोई महिला जो बार बार सपनों में आती है, कभी फोन कॉल करके चुप हो जाती है, या सोशल मीडिया पर आपको देखती है लेकिन मैसेज नहीं करती। वह कुछ कहना चाहती है लेकिन डरती है कि आप क्या सोचेंगे, इसीलिए वह प्रतीक्षा कर रही है आपके एक इशारे की, आपकी एक नजर की। अब आते हैं सबसे खास हिस्से पर, उस औरत का नाम। दोस्तों, नाम में बहुत ताकत होती है। नाम सिर्फ एक पहचान नहीं, एक ऊर्जा होती है। ज्योतिष और अंक शास्त्र के अनुसार उस महिला के नाम में के, ता, ताक, न या औस, ये अम अक्षर आ सकता है। जी हां दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि उसका नाम पूरा यही होना चाहिए, बल्कि हो सकता है उसके नाम की शुरुआत इन्हीं अक्षरों से हो। जी हां दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि वह औरत आपके रिश्ते में कौन है। तो दोस्तों, वह कोई पुरानी दोस्त हो सकती है, कोई सहकर्मी, या आपके पड़ोस में रहने वाली कोई महिला जो आपको चुपचाप चाहती है। जी हां दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों, इसके लिए एक प्यारा सा लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा, और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि भगवान की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस औरत का नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है, और इसका घर आपके घर से बहुत दूर नहीं है, नजदीक ही है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।